morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first, the best Christmas present in the world, part second. आज की क्लास में हम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो है उसके विषय में जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसका जो पार्ट सेकंड है वो चल रहा था। कौन सा पार्ट चल रहा है? सेकंड वाला पार्ट है वो चल रहा है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्या, सेकंड पार्ट जो है वो एक युद्ध का सीन है जहाँ पर जर्मन सैनिक और इंग्लैंड के सैनिक ट्रेंचों में रुके हुए हैं, युद्ध में बिल्कुल आमने सामने हैं और क्रिसमस का दिन है। किस प्रकार से फ्रेटीज जो कि जर्मन सैनिक हैं और टॉमीज जो कि इंग्लैंड के सैनिक हैं, उनका जो आपस में नाम रखा गया है, वो एक दूसरे को किस प्रकार से क्रिसमस की बधाई देते हैं। बिल्कुल आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि दोनों तरफ के सैनिक बिना किसी हथियारों के, बिना किसी पोजीशन के एक दूसरे की तरफ आते हैं, बधाई देते हैं और जश्न सा का माहौल बनाते हैं और वहाँ कुछ फ्रेंडली होता है। यानी युद्ध के बिल्कुल जिस समय दोनों की स्थिति युद्ध के थी, मैदान की थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी कुछ सैनिकों का ये जो मंडली था वो बिल्कुल अजीब सा गठित हुआ। तो फ्रेटीज के और टॉमीज के दोनों तरह के सैनिक जो है बॉर्डर की तरफ आते हैं, धीरे धीरे चल करके एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद उनके बीच में जो परिचर्चा होना स्टार्ट होती है, जो वार्तालाप उनके बीच में होना स्टार्ट होती है, तो वो अब हम उसके आगे से इसके बारे में थोड़ी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। ये इतना काम उनके बीच में हो चुका था, जर्मन सैनिक से उधर आए कि आज तक उनको पहले कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी घटना हुई क्रिसमस के लिए वो एक सफ़ेद झंडा लिए एक आदमी आगे बढ़ता आ रहा था। उन्होंने कहा गोली मत चलाना, मैं शांति के लिए आया हूँ। और सब लोग उधर, किसी ने गोली नहीं चलाई, उसका स्वागत किया, फिर बैठे, बातचीत करी, फिर कुछ और सैनिक आ गए, फिर उधर से कुछ और आ गए। इस तरीके से एकदम से सैनिकों का गुच्छा सा बन गया, बिना हथियारों के वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। कोई उसमें ज़मीनी विवाद की बात नहीं थी, बस वो क्रिसमस को स्पेशल बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? क्रिसमस की जो सुबह थी उसको बड़ा स्पेशल बनाना चाहते थे। उनके मानसिक तनाव को वो कम करके एक शांति की पहल करना चाहते थे। दोनों युद्ध के समय में शांति रचना चाहते थे, पीस चाहते थे दोनों तरह के सैनिक। जब उनके कैप्टन्स के बीच में वार्तालाप शुरू होती है, बातचीत होती है, तो देखो क्या क्या बात होती है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। कैप्टन जो था, कौन था कैप्टन? जिम मैकपर्सन। तो उसने रिप्लाइड दिया, जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। ए रिप्लाइड, उन्होंने जब उनको बोला कि हैप्पी क्रिसमस, तो उन्होंने भी जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकसन रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया। जब उन्होंने पहले हैप्पी क्रिसमस बोला, देन वो कह रहे हैं एंड और ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, उन्होंने कहा कि मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, यानी मैं डॉरसेट से एक स्कूल का अध्यापक हूँ, विद्यालय का टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी इलाके में जो ये डॉरसेट का जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर मैं अध्यापक हूँ। अब वो सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो जर्मन सैनिक्स हैं, उन्होंने क्या किया? ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, उन्होंने इस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया जैसे कि वो डॉरसेट में रहता हो, जानता हो। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो दिस प्लेस, आई नो यानी मैं जानता हूँ, दिस प्लेस यानी उस स्थान को, यानी मैं इस स्थान से परिचित हूँ या मैं स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं तो इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ही सेड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उन्होंने मुझे अपनी राशन रम जो है वो शेयर की, एंड एक्सीलेंट सॉसेज, एक्सीलेंट सॉसेज का मतलब मसालेदार गोश्त, उनके पास जो गोश्त का जो टिन होता है, डब्बा होता है, उन्होंने कहा कि चलो आज क्रिसमस है तो आप हमारी तरफ से ये लीजिए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बैठ करके बहुत सारी अच्छी बातें करी, खूब सारी बातें करी। एंड वी टॉक्ड एंड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो पूर्ण रूप से बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था, परफेक्ट इंग्लिश उसने बोली। बट it turned out that he had never set foot in Dorset,
बट परंतु इट टर्न आउट दैट, मुझे नहीं लगता था, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन ए डॉरसेट, कि उसने कभी डॉरसेट में कदम भी रखा था। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो बात कही कि मैं उसके बारे में परिचित हूँ। ही बट इट टर्न आउट ही हैड नेवर सेट फुट इन ए डॉरसेट, कि कभी उसने डॉरसेट में कदम भी रखा हो, कभी उसने कोई जगह में स्थान में अपना पैर भी रखा हो। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, डॉरसेट तो छोड़िए, और मुझे लगता है वो कभी इंग्लैंड ही नहीं गया था। वो जर्मन सेना में जल्दी भर्ती हो गया था और वहाँ सेना में ही रहा था, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। He had learned all he knew, यानी he had learned all he knew, वह जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी जानता था, all he knew, जो कुछ भी उसे ज्ञान था, जो कुछ भी उसकी जानकारी में था, of England, इंग्लैंड के बारे में, from schools, वो उन्होंने अपने विद्यालय के टाइम से सीखा था, and from reading books in English, या अंग्रेजी किताबें पढ़ी होगी जिसमें डॉरसेट का रेफरेंस आया होगा, तो वो उस आधार पे या उस प्रकार से इस बात का अनुमान लगाते हुए ये बात कह रहा था। क्या कह रहा था? कि ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में या ब्रिटेन के बारे में जो कुछ भी जानता था, फ्रॉम स्कूल, या तो विद्यालय में पढ़ी हुई पुस्तकों के ज्ञान के आधार पे कह रहा था, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, या फिर उन्होंने किताबों में पढ़ा, इन इंग्लिश, अंग्रेजी की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसके अंदर पढ़ा। हिज फेवराइट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका सबसे पसंदीदा जो राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी था। कौन था? थॉमस हार्डी उसका पसंदीदा राइटर था। एंड हिज फेवराइट बुक, और उसकी सबसे पसंदीदा किताब जो थी, बुक, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये उसकी बुक थी, उसका नाम था। तो उसका फेवराइट from the madding crowd, far from the madding crowd, and so out there is no man's land, and we talk of the Bathsheba and Gravel Oak, Sergeant Troy and Dorset, और so out of there is no man's land, हमारे यहाँ जमीनी विवाद को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, और आउट ऑफ देयर इज नो मैंस लैंड, जमीनी विवाद की या सीमा से संबंधित हमने कोई बातचीत नहीं करी। एंड वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा एंड ग्रेवियल ओक, हमने बैथशेबा, ग्रेवियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट स्थान जो है उनके बारे में हमने चर्चाएं करी, बातचीत करी। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, ही हैड ए वाइफ, उसके एक पत्नी और एक पुत्र था। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन बोर्न जस्ट 6 months ago, 6 months ago, 6 महीने पहले का एक नवजात शिशु और एक उसकी पत्नी उसके घर पे थी। As I looked about me, there were puddles of the khaki and greasy everywhere. जैसा कि as I looked about me, जैसा कि मैं देख पा रहा था कि there were, चारों तरफ पुडल्स यानी भीड़ थी, of खाकी वर्दी वालों की, and grey, और जर्मन जो सैनिक थे ग्रे, उनके जो वर्दी वाले, दोनों वर्दी वालों की चारों तरफ भीड़ थी। एंड ऑल ओवर नो मैंस लैंड, न कोई जमीनी विवाद, सब बिल्कुल शांति से एक दूसरे से खड़े हुए थे। लैंड स्मोकिंग, कुछ लोग हैं वो नशा कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग शराब पी रहे थे, ईटिंग कुछ खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड I said, what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। देखिए हैंस वॉल्फ और I, मैं, said what was left, कि हमारे पास क्या बचा हुआ था, of your wonderful Christmas cake, आपने जो क्रिसमस का वंडरफुल केक हमें प्रदान किया था, खाने के लिए जो दिया था, कुने उसमें से कुछ ही बचा था। He thought, उसने सोचा, that the marzipan was the best he had ever tasted, मार्जिपन का मतलब होता है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द मार्जिपन, इसकी ऊपरी जो परत होती है केक की, वो अभी तक वाज द बेस्ट, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्रिसमस केक, और क्रिसमस केक पर लगी हुई वो जो थी बहुत अच्छी थी। कुने ये सुनकर के उसको बहुत अच्छा लगा।
एंड आई एग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत था। आई एग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पर सहमत थे। जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे तो हम हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, परंतु वो मेरा दुश्मन था। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था, राष्ट्र का दुश्मन था, विदेशी था, दूसरे देश के सैनिक था। एंड देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, हमने कभी भी सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार के क्रिसमस पार्टी का आयोजन नहीं किया। आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। लाइक इट कुरिंग, यानी इस प्रकार से हमने पहली बार किया। देन समवन आई डोंट नो हु, तब किसी ने, मैं नहीं जानता कि वो कौन था, ब्राउट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल है वो बाहर लेके आता है। एंड ग्रेट कॉर्ड्स डम्प्ड इन फाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, तो इसमें क्या हुआ, ब्राउट आउट ए फुटबॉल एंड ग्रेट कॉर्ड्स जो है वो डम्प्ड इन फाइल्स, अपने पैर जमीन पर उठा उठा कर पटकने लग गए, अर्थात जो बर्फीला इलाका था उसमें अपने आप को गर्म करने लगे। इन फाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और गोल पोस्ट जो है फुटबॉल में जो गोल होते हैं उनके पोस्ट के पास। एंड द नेक्स्ट थिंग ही न्यू इट, और अगली बात देखिए, द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट, जो मुझे जानकारी हुई, जो मुझे प्राप्त हुई, टॉमी अगेंस्ट फ्रेटिस आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, हमारे सामने कौन था, टॉमी अगेंस्ट फ्रेटिस, ये मैच चल रहा था ब्रिटेन के और जर्मन सैनिकों के बीच, आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, जो बिना विवादित जमीन थी, किसी की कोई जमीन नहीं थी, उसके ऊपर ये मैच जो है फुटबॉल के मैच का आयोजन किया जाना लगा। उस मैच का शुरुआत की जाने लगी। यहाँ पर मैच के अंदर दोनों चर्चाएं कर रहे थे। अब देखो एक बार मैं इसको पुनः सरसरी दृष्टि से रिवाइज करता हूँ। देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, कैप्टन जिम मैकफर्सन ने कहा, मैंने जवाब दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, आई एम स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ डॉरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, पश्चिमी ब्रिटेन में। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान से परिचित हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एंड ही सेड माई रम राशंस एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसने अपनी जो शराब है रम वगैरह, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, बहुत बढ़िया मसालेदार जो गोश्त है उनके पास, टीन, उसको हमारी तरफ शेयर किया, बढ़ाया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातचीत करी। एंड ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने लगभग संपूर्ण बहुत बढ़िया से अंग्रेजी बोली। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट इन फ्रंट ऑफ डॉरसेट, लेकिन मुझे इस बात में शंका थी कि वो कभी भी डॉरसेट में कदम रखा, डॉरसेट तो छोड़िए, नेवर इवन बीन ऑफ इंग्लैंड टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यूज, वह जो कुछ भी जानता था ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, आई थिंक फ्रॉम हिज स्कूल्स, उन्होंने अपने स्कूल के समय से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और वो किताबें पढ़ रहा था इन इंग्लिश, या वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ करके सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका प्रसिद्ध या सब मन पसंदीदा लेखक जो था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उसकी सबसे पसंदीदा बुक जो थी उसका नाम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड था। सो इसलिए आउट ऑफ देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड टू द बेथसेबिया, इसलिए हमने कोई युद्ध भूमि को छोड़ करके हमने बातचीत करी बेथसेबिया के बारे में, ग्रेवियल के बारे में, सर्जेंट के बारे में, डॉरसेट के बारे में। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, उसके एक पुत्र और एक पत्नी थी, और उसका पुत्र 6 महीने पहले ही जन्मा नवजात शिशु था। ago and I looked about me and there were hundreds of the khakis and grey everywhere, मैंने देखा कि चारों तरफ सैनिक जो थे, ग्रे कॉर्ड्स और खाकी के जो सैनिक है वो घूम रहे थे। ऑल और नो मैंस लैंड, कोई ये दावा नहीं कर रहा था ये मेरी जमीन है वो तुम्हारी जमीन है। एंड मैंस लैंड स्मोकिंग, कुछ है वो स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग खा पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, हैंड्स वॉल्प। एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक,
और हमने देखा कि आपके सबसे प्यारे क्रिसमस केक में से क्या बचा हुआ था। He thought that the marzipan was the best he had ever tasted. उसने देखा कि मार्जिफन यानी जो केक की सबसे ऊपरी सतह थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सब बातों पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी एंड देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनीज। इस प्रकार की कभी भी पार्टी जो है वो बॉर्डर पे नहीं हुई, सीमा पर नहीं हुई। द समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट द फुटबॉल, मैं नहीं जानता किसी ने फुटबॉल है वो लेके आया। एंड ग्रेट कॉट्स डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक, वो जमीन पर उछलने लगे। गॉट पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग्स, और अगली बात जो थी वी न्यू इट, जिसको हम जानते थे। टॉमी अगेंस्ट, हमारे खिलाफ कौन खेल रहे थे? ब्रिटेन के सैनिक खेल रहे थे। फ्रिटीज आउट इनटू द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, और सामने जो थे उनके ब्रिटेन और जर्मन जो सैनिक थे उनके बीच में ये मुकाबला चल रहा था। थैंक यू वेरी मच।